आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कॉलम क्या चीज़ है, रो क्या चीज़ है, वर्कशीट क्या चीज़ है, सेल किसको कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होने वाला एक पैकेज प्रोग्राम है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट है और इसमें जो जितना भी हम मैथ टाइप काम है, कोई आपने रिजल्ट शीट बनानी है, कोई भी वोचर बनाना है, कोई भी आपने स्टेटमेंट बनानी है, कोई बिल बनाना है आपने, तो इस सारी चीज़ों के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से कॉलम के साथ वर्किंग करते हैं, रो के साथ करते हैं, एंटायर शीट क्या चीज़ होती है, वर्कबुक क्या चीज़ होती है। तो आज मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे गाइड करूँगी। इससे पहले कि हम वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, और ताकि मज़ीद नोटिफिकेशंस जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होती हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो थैंक यू। देखते हैं कॉलम क्या चीज़ है। ये देखिए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो कॉलम्स होते हैं इनके नेम अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, रोज़ जो होती हैं इनके नेम न्यूमेरिकली होते हैं। तो यहाँ से हमें पहचान हो जाएगी कि कॉलम और रो में डिफरेंस क्या है। तो कॉलम क्या चीज़ है? वर्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड कॉलम। किसी भी वर्कशीट, ये जितने भी आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये सारी की सारी ग्रिड लाइंस जो हैं ये क्या चीज़ हैं? ये एक वर्किंग एरिया है जिसमें हमने अपनी वैल्यूज़ ऐड करनी है, जिसके अंदर बैठ के हमने अपना कोई भी काम करना है। तो ये सारा वर्किंग एरिया है, ये इसे एप्लीकेशन विंडो भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कॉलम। ये देखें, जैसे ही मैं किसी कॉलम नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये कंप्लीट कॉलम मेरा सिलेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही किसी ये जितने भी कॉलम्स हैं, अगर हमें ऐसे कॉलम सिलेक्ट करने हैं कुछ 10, 12 या 15, तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम नेम के ऊपर जाएंगे, कर्सर लेके एरो का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम ड्रैग करते हुए नेक्स्ट जहाँ तक हमने सिलेक्ट करने हैं कॉलम्स वहाँ तक हम उसे ले जाएंगे अपने कर्सर को और फिर ड्रॉप कर देंगे। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं, मतलब नीचे तक एंड तक कंप्लीट वर्कशीट के अंदर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं रो सिलेक्ट करना चाहती हूँ, अगर एक सिंगल रो सिलेक्ट करना चाहती हूँ, जिस रो को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ उस रो नंबर के ऊपर जाके क्लिक करूंगी तो वो रो मेरी कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मोर देन 1 रो सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग का मतलब क्या है कि मैंने सिलेक्ट किया एंड मैंने ड्रॉप कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉप कर दिया है, ये आपकी जो है वो रो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो रो सिलेक्ट करने के लिए हमें रो नंबर के ऊपर क्लिक करना है और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉलम नेम पे सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर हम कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर ये 0 कॉलम आ रहा है, इसको बोलते हैं 0 कॉलम। जैसे 0 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो चुकी है वर्कशीट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉलम की डेफिनेशन क्या होगी। कॉलम की डेफिनेशन होगी वर्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड कॉलम। इसी तरह से अगर हम रो को देखते हैं तो ये देखें, ये मैंने रो को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये रो की डेफिनेशन क्या होगी, हॉरिजेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कशीट। हॉरिजेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड रो। ऐसे ही सेल क्या चीज है? देखें, ये जहां पर आपकी, ये देखें मैंने इसको हम बॉर्डर लगाते हैं कॉलम को, और इसी तरीके से हम रो को देखें, कोई भी रो और कॉलम जहां पे आपस में मिलते हैं ये देखें वो सेल बन जाता है। इसको भी हम बॉर्डर लगा देते हैं इस रो को, तो हम ये देख सकते हैं कि कॉलम और रो आपस में मिलके एक सेल बना रहे हैं। सेल क्या चीज है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉलम और सेल जहां पर आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं, वो जो बॉक्स नजर आ रहा है उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये सेल कैसे बनता है? ये इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम का। जी, वर्कशीट। वर्कशीट क्या चीज है? देखिए, ये कंप्लीट, ये कॉलम थे, ये रोज हैं, ये कॉलम और रोज आपस में मिलके
एक वर्कशीट बना रहे हैं। ये आपके सामने जितना भी वर्किंग एरिया नजर आ रहा है, जहां पर ये ग्रिड्स बनी हुई हैं, ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या चीज हैं, ये सारे के सारे आपकी वर्कशीट कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेजेस होते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। तो इसमें शीट्स आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास शीट 1 ऐड है, शीट 2 ऐड है, शीट 3 है। ऐसे ही हम मजीद शीट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और हम इन शीट्स को रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। तो वर्कशीट की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड वर्कशीट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं वर्कबुक की तरफ। तो वर्कबुक क्या चीज है? देखें, इसमें मेरी बहुत सारी शीट्स हैं। तमाम शीट्स आपस में मिलके एक वर्कबुक बनाते हैं। मतलब कि ये जो काम मैंने एक्सेल के अंदर किया है, ये सारे का सारा काम मेरा क्या कहलाएगा? ये सारे का सारा काम इंक्लूडिंग ऑल वर्कशीट्स, ये कहलाएगा मेरा वर्कबुक। जो भी हम फाइल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो वर्कबुक होती है। इसी तरह से जो वर्ड में हम काम करते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि कॉलम क्या चीज़ है, रो क्या चीज़ है, सेल किसको कहते हैं, वर्कशीट किसको कहते हैं एंड वर्कबुक किसको कहते हैं। तो कॉलम क्या चीज़ है? कॉलम है जी वर्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कशीट। इसी तरह से रो क्या चीज़ है? हॉरिजेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कशीट। सेल क्या चीज़ है? यानी कि लैंडस्केप के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रो होती है, और जो पोर्ट्रेट पे इंफॉर्मेशन होती है वो कॉलम होता है। तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है ना, जहां रो और कॉलम आपस में मिलते हैं और बॉक्स बन जाता है, उसको हम सेल बोलते हैं। इसी तरह से वर्कशीट क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलम्स और रोज आपस में मिलके एक वर्कशीट बनाते हैं। और वर्कबुक क्या चीज है? वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, मतलब तमाम वर्कशीट्स आपस में मिलके वर्कबुक कहलाती हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो ग्रिड लाइंस है यहाँ पर, ये ग्रिड लाइंस मुझे शो ना हो। एक प्लेन पेज जो है मेरे सामने शो होना चाहिए। तो मैं व्यू में जाऊंगी, व्यू में जाके यहाँ पर हम लोग ग्रिड लाइंस को यहाँ से कर सकते हैं हाइड। किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, शो मैं व्यू मेन्यू में गई हूँ, शो टैब के अंदर, शो ब्लॉक के अंदर अगर हम देखते हैं ग्रिड लाइंस की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर मैं टिक का लगाती हूँ तो ये देखें, ये आपके सामने यहाँ पे ग्रिड लाइंस हमें शो नहीं हो रही। बट जब हम क्लिक करेंगे, चूंकि इसका इंटरफेस ही यही है वर्किंग एरिया के, कि यहाँ पर सेल्स के अंदर हमने वर्क करना है। तो ग्रिड लाइंस लगाने का मकसद ये होता है कि आपको जो ग्रिड लाइंस है ना, आपको पता चलता रहे कि कहाँ से सेल स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे सेल एंड हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग ग्रिड लाइंस ऑन करते हैं। बट अगर हमने इसका प्रिंट निकालना है इस वर्कशीट का, तो ये ग्रिड लाइंस जो हैं वो आपके प्रिंट में तब तक नहीं आएंगी जब तक आप खुद से इसको बॉर्डर ऐड नहीं करते। तो बॉर्डर ऐड करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि जहां आपने बॉर्डर लगाना है उसे उतने सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है, और होम में जाके यहाँ पे फॉन्ट के ब्लॉक के अंदर आप देखें यहाँ पर बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है। यहाँ से आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। जैसे आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो जितने भी आपने सेल सिलेक्ट कर रखे थे वो सारे के सारे उनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये वाकई इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो क्विक प्रिंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं कि हम लोग यहाँ से प्रिंट कर सकें। हम लोग यहाँ से करेंगे क्या? हम यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखें प्रिंट ऑप्शन के अंदर जो है वो पूरे का पूरा हमारा डाटा दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखें कि यहाँ पर ग्रिड लाइंस शो नहीं हो रही। जहां पर मैंने जस्ट बॉर्डर अप्लाई किया था वो जस्ट मेरे पास बॉर्डर ही शो हो रहा है। दैट मीन कि ग्रिड लाइंस तब शो होती हैं हमारे पास जब हमने वर्किंग करनी है। जस्ट वो हमें बता रही होती हैं कि यहाँ पर सेल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन ये प्रिंट में शो नहीं होती। प्रिंट में प्लेन पेज आएगा जब तक आप बॉर्डर अप्लाई उसका नहीं करेंगे।